Hello everyone, welcome to my YouTube channel Lazy Learning. I am Mazhar Abid Jalmani to teach you mathematics. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। नंबर फर्स्ट पे जो ऑपरेशन है सेट का वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी एंड इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि दो सेट्स हैं अगर हमारे पास, ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स दोनों हमने लिखे, तो इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे मीन्स वो एलिमेंट्स जो ए सेट में भी प्रेजेंट होंगे और बी सेट में भी प्रेजेंट होंगे, तो वो एलिमेंट्स हम ए इंटरसेक्शन बी के आंसर में लिखेंगे। इन इंटरसेक्शन वी विल राइट दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ सेट्स। Thus A intersection B is equal to x such that x belongs to A and x belong to B। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, A intersection B is equal to x such that x एक एलिमेंट है इंटरसेक्शन का, ऐसा एलिमेंट होगा जो A सेट से बिलोंग करता हो और वो एलिमेंट B सेट से भी बिलोंग करता हो, तो वो एलिमेंट हम A इंटरसेक्शन B के आंसर में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट A is equal to 1, 2, 3, 4 एंड B is equal to 3, 4, 5, 6। अब इन दोनों सेट्स में हम देखें, ए सेट में 1 प्रेजेंट है, बी सेट में 1 प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो एलिमेंट हुआ वो कॉमन नहीं है, मीन्स दोनों सेट्स में प्रेजेंट नहीं है, तो ये हम ए इंटरसेक्शन बी के आंसर में नहीं लिखेंगे। 2 ए सेट में प्रेजेंट है, बी सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हम नहीं लिखेंगे। 3 ए सेट में प्रेजेंट है, बी सेट में भी प्रेजेंट है, तो हम ये ए इंटरसेक्शन बी में इंक्लूड करेंगे। 4 ए सेट में भी प्रेजेंट है और बी सेट में भी प्रेजेंट है, ये भी हमारा जो एलिमेंट है वो इंक्लूड होगा ए इंटरसेक्शन बी में। अब जो एलिमेंट्स ए और बी सेट में हमारे कॉमन थे वो हमने ए इंटरसेक्शन बी में लिख लिए, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हुआ। उसके बाद लिखा हुआ इट मे बी नोटेड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एज वेल एज बी। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जो हमने निकाला वो सबसेट होता है ए सेट का और बी सेट का। नंबर 2 प्रॉपर्टी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अगर ए सबसेट है बी सेट का तो ए इंटरसेक्शन बी हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वो इक्वल होगी ए सेट के। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट। थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट हम जो पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद हम उसकी इंटरसेक्शन करेंगे ए सेट के साथ, तो हमारा आंसर जो आएगा वो नल सेट आएगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर जो हमारा आएगा वो नल सेट आएगा। नंबर 4 पे जो एग्जाम्पल है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, इसको हम आइडम्पोटेंट लॉ कहते हैं। 5th नंबर जो प्रॉपर्टी है वो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये एक कम्यूटेटिव लॉ है, जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हम पढ़ते हैं, वो एक कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो ऐसे ही इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव लॉ होता है, यूनियन में भी कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए अगर आ जाए तो वो एक हमारा कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। 6th नंबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, जैसे हम कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। 7th नंबर जो प्रॉपर्टी है वो है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। अगर ए सेट की इंटरसेक्शन करें हम यूनिवर्सल सेट के साथ, तो अगर हम आंसर हमारा ए सेट आए तो हम कहेंगे ये जो हमारा लॉ हुआ कौन सा हुआ, आइडेंटिटी लॉ। 8th नंबर प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट। ए सेट में कोई भी एलिमेंट्स हो अगर उनकी इंटरसेक्शन हम करेंगे नल सेट के एलिमेंट्स के साथ, तो हमारा आंसर जो होगा वो नल सेट आएगा। द फॉलोइंग 2 आर टाइप्स ऑफ सेट्स विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ये जो नीचे 2 टाइप्स दी गई हैं सेट की, वो इंटरसेक्शन के लिहाज से कौन सी, नंबर 1 पे डिसजॉइंट सेट्स एंड नंबर 2 पे ओवरलैपिंग सेट। अब हम देखेंगे कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं सेट्स डिसजॉइंट, और ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं। तो पहले हम डिसजॉइंट सेट्स को डिस्कस करते हैं। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी अगर नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और ए इंटरसेक्शन बी हमारी नल सेट के बराबर है, तो हम कहेंगे ए और बी सेट जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी नल सेट कब होगी, तब होगी जब ए सेट के और बी सेट के एलिमेंट्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। मीन्स ए सेट के एलिमेंट्स जो हैं और बी सेट के एलिमेंट्स जो हैं दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तो हमारी ए इंटरसेक्शन बी जो होगी वो नल सेट के इक्वल आएगी। तो एग्जांपल हम लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू ई एफ जी एच। अब हम देखेंगे ए सेट में और बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेट्स में मुख्तलिफ हैं, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो इनकी अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो इक्वल आएगी नल सेट के। तो हम कह सकते हैं ए सेट और बी सेट जो
हमने एग्जांपल में लिए ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। नंबर सेकंड जो टाइप है वो है ओवरलैपिंग सेट। इफ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, सच दैट नीदर ए नॉर बी इज सबसेट ऑफ ईच अदर। ए और बी सेट्स जो हैं दोनों एक दूसरे के सबसेट्स नहीं होने चाहिए, बट दे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स, पर उन दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन होने चाहिए। दैट इज A इंटरसेक्शन B मस्ट नॉट बी इक्वल टू नल सेट। ताकि A इंटरसेक्शन B नल सेट के इक्वल ना हो तो हम कह सकते हैं कि A सेट और B सेट ओवरलैपिंग सेट्स हो जाएंगे। देन A एंड B आर नोन एज ओवरलैपिंग सेट्स। फॉर एग्जांपल, लेट A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and B is equal to 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इस एग्जांपल में हम देखें कि A सेट में जो हमारे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड B सेट में जो एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो A सेट में 1 प्रेजेंट है, B सेट में 1 प्रेजेंट नहीं है, तो मीन्स ये कॉमन नहीं हुआ। A सेट में 2 प्रेजेंट है, B सेट में 2 प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं हुआ। A सेट में 3 प्रेजेंट है, B सेट में भी 3 प्रेजेंट है, एक एलिमेंट कॉमन हो गया दोनों सेट्स में। 4 A सेट में भी प्रेजेंट है, बी सेट में भी प्रेजेंट है, 4 भी कॉमन हो गया दोनों सेट्स में। 5 जो ए सेट में प्रेजेंट है, बी सेट में भी 5 प्रेजेंट है, तो 5 भी कॉमन हो गया दोनों सेट्स में। तो मीन्स ए सेट और बी सेट एक दूसरे के सबसेट्स भी नहीं है। एक कंडीशन ये थी कि ओवरलैपिंग की कि ए सेट और बी सेट एक दूसरे के सबसेट्स नहीं होने चाहिए। अब एग्जाम्पल में हम देखेंगे सबसेट्स नहीं है दोनों सेट्स, और कुछ एलिमेंट्स ए सेट्स के हमारे 3, 4, 5 में प्रेजेंट है बी सेट में, तो ये जो सेट्स हैं दोनों ये एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। हम उसकी डेफिनेशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं? द यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड बी is denoted by A union B and is set of all those elements which either belong to A or B or both A and B। यूनियन हम दो सेट्स की इस तरह डिफाइन करते हैं कि A सेट के और B सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं सारे वो कलेक्ट करके लिखते हैं। इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी वो होगी x at that x belongs to A और x बिलोंग टू B। मीन्स x जो एलिमेंट है हमारा वो A सेट से बिलोंग करे या B सेट से बिलोंग करे, वो हम यूनियन के आंसर में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ A is equal to 2, 3, 5 and B is equal to 3, 5, 7, 9। A सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 एंड B सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9। तो हमारी A यूनियन B जो इक्वल होगी वो होगी 2, 3, 5, 7, 9। अब इसमें आप देखें कि 3 और 5 ए सेट में भी प्रेजेंट है और बी सेट में भी प्रेजेंट है, तो ए यूनियन बी के आंसर में हमने 3, 5 एक मरतबा लिखा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होती सेट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी। मीन्स जो ऊपर फॉर्मूला पढ़ा हमने, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी उसमें माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो था वो एक्स्ट्रा था फार्मूला में। अब सेकंड पॉइंट में सेट्स दोनों जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो हमने कंडीशन पढ़ी कि डिसजॉइंट सेट्स होते हैं जब, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी नल आ जाती है। मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 0 हो जाएगा, तो वो जो पोर्शन था इधर कट कर लिया है हमने। तो हमने लिखा है ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी when the sets are disjoint sets। Next property है order of A intersection B less than or equal to order of A and order of B। Next जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि लेट A एंड B बी टू सेट्स, A और B दो सेट्स हैं। The difference of A and B is the set containing those elements that are in A but not in B। पहले हम देखेंगे कि A और B सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम सारे कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम वो एलिमेंट्स A डिफरेंस B के आंसर में लिखेंगे जो एलिमेंट हमारे पास A सेट में, मीन्स फर्स्ट जो सेट होगा हमारा उस सेट में हमारे जो एलिमेंट्स बकाया बचेंगे वो हम लिखेंगे A डिफरेंस B के आंसर में। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय A डिफरेंस B और ए डिफरेंस बी। ये दोनों सिंबल्स हैं ए डिफरेंस बी की। ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू एक्स एट दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स डजंट बिलोंग टू बी। ये सेट बिल्डर फॉर्म है ए डिफरेंस बी की। ए डिफरेंस बी का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी इज इक्वल टू 3, 4, 5। अगर ए सेट में हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स एंड बी इज इक्वल टू 3, 4, 5, तो अब पहले देखेंगे कि ए सेट और बी सेट में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हम कैंसिल कर देंगे। ए सेट में हमारे पास 3 मौजूद है, 4, 5 और बी सेट में भी ये तीनों एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो हम कैंसिल कर लेंगे। अब हम
ए डिफरेंस बी के आंसर में वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमारे पहले सेट मींस ए सेट में जो हमारे पास एलिमेंट्स बच गए हैं, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 1, 2। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन उन सेट्स है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट containing those elements which are either in A or in B but not in both A and B। तो symmetric difference में हम वो elements लिखते हैं चाहे वो A सेट में प्रेजेंट हो चाहे वो B सेट में प्रेजेंट हो, दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखेंगे, मगर वो एलिमेंट्स हम नहीं लिखेंगे जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट होंगे। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस। डेल्टा की साइन को हम सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, let A is equal to 1, 2, 3, 4, 6 and B is equal to 1, 3, 5, 7। जैसे हमने डिफरेंस में सेम एलिमेंट्स कैंसिल आउट किए, सेम प्रोसेस है, हम इसमें भी सेम एलिमेंट्स कैंसिल कर लेंगे। जो ए सेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जो बी सेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन दोनों सेट्स में हम सेम एलिमेंट्स कैंसिल आउट कर लेंगे। तो इस एग्जांपल में 1 और 3 जो हैं ए सेट के वो प्रेजेंट हैं बी सेट में, तो ये 1 और 3 जो हैं हम कैंसिल आउट कर लेंगे ए और बी सेट। बकाया जो हमारे पास एलिमेंट्स बचे, चाहे वो ए सेट में मौजूद हो चाहे वो बी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तो हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे। तो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी हमारा इक्वल हो जाएगा 2, 4, 5, 7। For such upcoming videos, don't forget to subscribe my channel.